हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम काव्य खंड के चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, जो VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। दोस्तों, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि यदि आप चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना हम पढ़ाते हैं उतना पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इन चैप्टरों से नहीं छूटेगा। पिछली क्लास में हमने गद्य खंड के चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक का एक वीडियो में कर लिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और चैप्टर 3 से चैप्टर 6 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाकर आप अवश्य देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हुए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो आपकी यह परिवार आपको क्या हो सके दोस्तों, बड़ा हो सके। इसलिए निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न पढ़िए और सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको अच्छी तरह से बताते हुए चलते हैं। ठीक है, कि पहला प्रश्न है, कड़वक के कवि कौन है। ठीक है, कड़वक के कवि कौन है दोस्तों, बताना है। तो सूरदास नहीं है, सूर कबीरदास भी नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी है दोस्तों। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, कड़वक के। अगला प्रश्न आता है हमारा 2 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी कविता पढ़े हैं? तो कड़वक कविता पढ़े हैं। कौन सी? कड़वक। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वह 1492 ईस्वी में हुआ था, 1492 ईस्वी में। इसलिए इसका सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, 3 का। 4 नंबर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो आपको याद रखना है, तो जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे कौन अगला प्रश्न आता है? 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न दोस्तों, जायसी किस तरह के कवि है। तो देखिए आपको याद रखना है, जायसी दोस्तों क्या सूफी कवि है। किस तरह के कवि है? सूफी कवि है। ठीक है, अगला 6 नंबर प्रश्न आता है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। तो देखिए जायसी का जो जन्म हुआ था, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में, यानी अमेठी। तो यानी इलाहाबाद नहीं होगा, बनारस भी नहीं, कानपुर नहीं, अमेठी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है कि जायसी का पिता क्या नाम है था। तो देखिए जायसी के पिता का नाम शेख मोमरेज नाम था। ठीक है दोस्तों, शेख मोमरेज। ऑप्शन नंबर बी सुधार कर क्या मोमरेज कर लीजिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न लिखा गया, जायसी थे। तो देखिए दोस्तों, जायसी क्या पहलवान, धनवान या फकीर। तो देखिए दोस्तों, जायसी जो थे दोस्तों वो फकीर थे, आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े। तो आपको याद रखना है, तो जायसी जो थे दोस्तों प्रेम मार्गी थे, प्रेम मार्गी। ठीक है दोस्तों, जायसी प्रेम मार्गी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न आता है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। तो देखिए जायसी जो थे दोस्तों वह अवधी भाषा में लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे? वो अवधी भाषा में उनकी रचनाएं पढ़ती थी। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सी सो जो हो क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। अब 11 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों कि जायसी काव्य का मुख्य रस क्या है। तो देखिए जायसी जो मुख्य रूप से काव्य की जो उनका रस था दोस्तों, वह श्रृंगार रस था। क्या था? श्रृंगार रस, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि जायसी जायसी ने रतन सेन पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो देखिए जायसी ने रतन सेन पद्मावत की कथा को जोड़ा है दोस्तों, रक्त की रूप लय के द्वारा। रक्त की रूप लय के प्रेम के द्वारा भी नहीं, भक्ति के द्वारा भी नहीं जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है। तो देखिए किसके द्वारा सींचा है, यदि जोड़ा है तो रक्त के रूप लय के द्वारा, यदि सींचा है तो अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है। ठीक है, अपने आंसुओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गंगा जल और जल के द्वारा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न बढ़ते लिखा गया है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। तो देखिए जायसी दोस्तों उनको नेत्र दोष था। कौन सा दोष था दोस्तों? नेत्र दोष उनमें था। ठीक है, वो आंख से क्या थे? अंधे थे एक आंख से। ठीक है, यानी इसका जो सही उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा?
बी हो जाएगा। ठीक है, अब 15 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों कि जायसी जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो किस प्रकार था, देखिए दोस्तों, उनका जो गंभीर एवं व्यापक जो काव्य है वह समुद्र की भांति है। समुद्र की भांति, सरोवर की नहीं, कुएं की भी नहीं, समुद्र की भांति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब 15 नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि इनमें से प्रेम के पीर कवि है। प्रेम के पीर कवि कौन है आपको बताना है। तो प्रेम के पीर कवि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि इनके प्रेम के पीर कवि जायसी है। ठीक है दोस्तों, नावादास नहीं, सूरदास भी नहीं, कबीरदास भी नहीं। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है, कड़बक कहाँ से लिया गया था। देखिए दोस्तों, कड़बक जो पाठ पढ़ा है, जो जायसी के द्वारा लिखा गया, यह पाठ पद्मावत से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, पद्मावत से लिया गया, आपको याद रखनी है यह बात। आखिरी कलम से नहीं, अखरावट से भी नहीं। ये जो रचना है दोस्तों, आपको याद रखनी है, ये जायसी की रचना है। ठीक है, हमारी जो ली गई किससे ली गई है, पद्मावत से ली गई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कड़बक। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, कड़बक के रचयिता है। तो कड़बक के रचयिता, आप जो आसान प्रश्न आपको बता देना है। तो कड़बक के रचयिता कौन है दोस्तों, जायसी है। ठीक है, जायसी इसके कड़बक के रचयिता है। 19 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो देखिए, जायसी जो लिखते थे किस भाषा में लिखते थे, अवधी। जो हमारे पद्मावत है दोस्तों, पद्मावत भी किस भाषा में लिखे होंगे, तो अवधी भाषा में लिखे होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि, किस परंपरा के। तो हमने पढ़ा है प्रेम परंपरा के कवि है। ठीक है दोस्तों, यानी सगुण कृष्ण भक्ति भी नहीं, सगुण राम भक्ति भी नहीं, संस्कृत काव्य भी नहीं। ठीक है दोस्तों, वो क्या प्रेमाख्यान काव्य थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न आता है कि मलिक जायसी जो है दोस्तों, अपनी आंख की उपमा किससे करते हैं। तो जायसी जो है दोस्तों, हमने पढ़ा है कि अपनी आंख की जो तुलना है, उपमा है, वह दर्पण से करते हैं। दर्पण से करते हैं, सरोवर, मुकुद और कमल से नहीं। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर क्या प्रश्न आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। तो आपको इसका उत्तर का बताना है। तो हमने अभी पढ़ा है, तो वो प्रेम मार्गी है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 3 बार पूछा गया है, यानी यह प्रश्न आपको से बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कौन सी कृति जायसी की नहीं आपको बतानी है। तो कौन सी कृति जायसी की नहीं है, पद्मावत तो है दोस्तों, अखरावट भी है, आखिरी कलम भी है। कौन, मृगवती नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न आता है कि पद्मावत की किसकी रचना है। तो पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों, वह जायसी की रचना है। ठीक है, जायसी की रचना है, और यही जायसी जो लिखे हैं पद्मावत, इसी से लिया गया हमारा कड़बक पर। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर प्रश्न। अब देखिए हमारा जो है पहला पाठ कड़बक से क्या समाप्त होता है। तो आपने 24 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया है, कमेंट बॉक्स में बता दिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे प्रश्न बढ़ते हैं सूरदास की भी ओर। ठीक है, सूरदास की कौन सी रचना पढ़े। सूरदास की जो रचना पढ़े दोस्तों, हम पद पढ़े हैं। ठीक है, पद पढ़े हैं, तो ठीक है, पुत्र वियोग नहीं होगा, कड़बक भी नहीं होगा। कड़बक के बारे में कौन लिखा है, तो जायसी। ठीक है, छपे भी नहीं, पद ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है हमारा प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न देखिए कि लिखा गया है दोस्तों कि सूरदास किस किस भक्ति के कवि है, किस भक्ति के कवि है। तो देखिए सूरदास जो दोस्तों, वो कृष्ण की भक्ति करते थे। किसी भी भक्ति, कृष्ण की भक्ति, यानी कृष्ण भक्ति हो गई, राम की भक्ति नहीं, मातृ भक्ति भी नहीं, देश की भक्ति भी नहीं। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा गया है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। तो देखिए सूरदास जो है दोस्तों, वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, आपकी बातें याद रखने, ब्रज भाषा के, यानी 27 का हमारा कौन हो जाएगा दोस्तों, ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है 28 नंबर प्रश्न कि वात्सल्य के विषय में अद्वितीय कवि कौन है। तो वात्सल्य रस के विषय में अद्वितीय कवि आपको याद रखना है, सूरदास है। कौन है दोस्तों, सूरदास है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर कि सूरदास किस धारा के कवि है। तो सूरदास किस धारा के कवि है। तो हमने अभी पढ़ा, सूरदास कृष्ण की पूजा करते हैं, यानी कृष्ण सर्वी कवि होंगे। ठीक है, यानी रामेश्वर भी नहीं, शैशव भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं।
तो देखिए दोस्तों, कृष्ण जो है दोस्तों नंद की गोद में बैठकर क्या भोजन करे, यशोदा की गोद में नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न आता है कि प्रस्तुत प्रथम पद में किसकी कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है। तो देखिए प्रथम पद में जो कृष्ण है दोस्तों, वो सुबह होने की सूचना दी जा रही है, यानी रात्रि का नहीं होगा, दोपहर की भी नहीं होगा, भोर होने का नहीं, सुबह होने की सूचना दी जा रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 31 का। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। तो देखिए दोस्तों, यह किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे। आदि काल के नहीं, रीति काल के नहीं, आधुनिक काल के नहीं, किस काल के, भक्ति काल के थे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न आता है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो देखिए सूर सागर है, साहित्य लहरी यह भी है, और सुर सरावली यह भी है दोस्तों। लेकिन जो सतसाई है, सॉरी सतसाई जो है दोस्तों, इनकी रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि कौन सी रचना सूरदास की है। कौन सी रचना सूरदास की, यह बताना है। तो देखिए सतसई तो नहीं होगा, दोहावली भी नहीं है दोस्तों, और गीतावली भी नहीं। कौन है, तो सूर सागर जो रचना है दोस्तों सूरदास की है, ठीक है। अब 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सूरदास किस चीज की बुक है। तो देखिए सूरदास को जो है दोस्तों, वो कृष्ण की जूठन की बुक। किसकी बुक है, कृष्ण की जूठन की, प्रेम की नहीं, काव्य रचना की भी नहीं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सूरदास का अनुमानित जन्म तिथि बताना। तो देखिए सूरदास का जो अनुमानित जन्म तिथि है दोस्तों, वह 1778 में, कितने, 1778। ऑप्शन नंबर बी को कर लीजिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, हमें बताना है। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें आपको याद रखना है, जो जायसी है दोस्तों अष्टछाप के कवि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न आता है, कछुत खात और कछुत धरने गिरावत है, छवि निरक्ति नजर रखने में कौन सा अलंकार है। मतलब इसमें कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों बताना है। तो देखिए इसमें दो आपको याद रखना है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न आता है, कवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें भी है दोस्तों अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न आता है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो हमने अभी पढ़ा है साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सूरदास की रचना की भाषा है। तो देखिए सूरदास किस रचना में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे, ठीक है दोस्तों। तो इनकी जो रचना की भाषा क्या होगी, ब्रज भाषा हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 41 का। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न आता है कि सूरदास के गुरु कौन है। तो सूरदास के जो गुरु थे दोस्तों, वो वल्लभाचार्य थे, ठीक है। कौन थे, वल्लभाचार्य, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न आता है कि सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए। तो देखिए सूरदास जो थे दीक्षित हुए थे, वो पुष्टि मार्ग से हुए थे। किस मार्ग से, पुष्टि मार्ग से, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व पूर्व किस भाव के पद गाते थे। मतलब सूरदास थे दोस्तों, वल्लभाचार्य मिलने से पहले किस भाव के पद गाते थे। तो आपको याद रखना दैन्य भाव के, ठीक है दोस्तों, दैन्य भाव के, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूर सागर किसकी रचना है। तो सूर सागर दोस्तों सूरदास की रचना, सूर से सूर और सूर से सूरदास, आपको याद रखना है ट्रिकलेट। 46 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है। तो द्वितीय पद में किसका उल्लेख नहीं है दोस्तों, तो दही कृष्ण जी खाते हैं, माखन भी खाते हैं, मिश्री भी खाते हैं, लेकिन अपूप नहीं खाते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न है, सूरदास की कौन सी कृति है। सूरदास की कृति के बारे में हम क्या बताना है, ठीक है दोस्तों। तो हमने पढ़ा है कौन सी कृति है। तो देखिए प्रणभंग नहीं है, जयद्रथ वध भी नहीं है, और वैराग्य रामायण भी नहीं। कौन सी रचना है दोस्तों, साहित्य लहरी इनकी रचना है सूरदास की, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न आता है कि सूर सागर किस भाषा में रचित है। देखिए सूर सागर दोस्तों रचित है वो ब्रज भाषा में, क्योंकि यह जो थे सूरदास वो ब्रज भाषा में क्या लिखते थे, यानी 48 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है।
49 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। तो देखिए सूरदास के जो हम पद पढ़े उसमें वात्सल्य रस है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आता है कि कन्या का क्या अर्थ होता है। देखिए कन्या का अर्थ होता है दोस्तों गोद। कन्या का अर्थ क्या होता है दोस्तों, स्त्री भी नहीं वधु भी नहीं, गोद होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, बी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 51 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के लिए पूजे। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कौन करता है, तो सूरदास करते हैं, यानी इसके जो लिए पूज्य कौन होंगे, तो सूरदास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। देखिए तुलसीदास का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1543 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर कि सूरदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। किस प्रदेश में हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। तो देखिए काशी में वह 10 वर्षों तक रहते हैं। कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस किसकी रचना है। तो देखिए रामचरितमानस जो रचना है दोस्तों तुलसीदास की रचना है, जो काफी महत्वपूर्ण रचना है। 56 नंबर प्रश्न आता है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है। तो देखिए दोस्तों तुलसीदास है दोस्तों वो राम की पूजा करते हैं, इसलिए वो राम मार्गी है। अब हमारा 57 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो दूसरे पद में तुलसी अपना परिचय दोस्तों वो भिखारी के रूप में देते हैं, निर्बल के रूप में नहीं, दाता के रूप में नहीं, भिखारी के रूप में। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख है। तो आपको याद रखना है तुलसीदास को दोस्तों है वो भक्ति की भूख है, और सूरदास को किसकी भूख है, तो सूरदास को हमने पढ़ा है जूठन की भूख। किसकी जूठन, कृष्ण की जूठन की भूख है। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न आता है कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में होता है। देखिए तुलसीदास के जो पठित पद है और वह हमारे मैथिली में नहीं है, ब्रज भाषा में नहीं है, खली बोली में नहीं है, वह किस भाषा में, अवधी भाषा में। ठीक है, यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति है। तो किसकी स्तुति की है, तो आपको बताना था। देखिए प्रथम पद में सीता जी की स्तुति करते हैं, किसकी, सीता की स्तुति करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपन सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई। तो देखिए दोनों पदों में दोस्तों भक्ति रस की व्यंजना है। ठीक है, भक्ति रस की व्यंजना 61 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि तुलसी ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया। तो देखिए दोस्तों तुलसी ने अपना परिचय प्रथम पद में वह राम भक्त के रूप में भी नहीं दिया है, महाकाव्य के रूप में नहीं, वह दिया सीता के दास के रूप में, सीता के दास के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कटहुम्ब अम्ब अवसर पाई में अम्ब का संबंध, देखिए अम्ब का संबंध सीता के लिए हुआ है। वह सीता के लिए क्यों हुआ है, क्योंकि तुलसीदास सीता के लिए, सीता से पहले संपर्क करते हैं, तब वो कहते हैं सीता लेके आ राम का संपर्क करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि कौन सी तुलसीदास की मित्र नहीं थे। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे दोस्तों, तो देखिए महाराजा मान थे, थोरबन थे, और सूरदास भी, सूरदास नहीं थे। ठीक है दोस्तों, सूरदास इनके जो मित्र थे नहीं थे, नावादास थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। तुलसीदास की कौन सी, तो सूर सागर तो होगी नहीं, कौन सी रचना है, विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका से इनके पद ये लिए गए जो हमने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा रचना तुलसीदास की नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो देखिए बतानी है आपको। तो देखिए कवितावली है, वैराग्य संदीपनी है, और पार्वती मंगल है, लेकिन आखिरी कलंक नहीं है दोस्तों इनकी, कलाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब पढ़िए 67 नंबर प्रश्न कि कवितावली के रचनाकार। तो कवितावली के रचनाकार हमने अभी पढ़ा है कौन है, तो तुलसीदास इनके रचनाकार है। ठीक है, अब देखिए 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का अंग माना जाता है। तो देखिए दोस्तों आपको याद रखना है किस कृति का अंग माना जाता है, तो कवितावली का अंग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, कवितावली का अंग माना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों
कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। तो देखिए रामचरितमानस मुख्य रूप से भक्ति के बारे में बात किया है। किसके रूप में दोस्तों, भक्ति रस के बारे में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है। देखिए रामचरितमानस है दोस्तों गीत काव्य नहीं है, गाथा भी नहीं है, महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, महाकाव्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खंड काव्य भी नहीं है। अब 71 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा गया है इनमें इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो देखिए कवितावली है, वैराग्य रामायण है, गीतावली भी है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो है दोस्तों राधा स्तुति नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि मानस यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है। तो रचना समय जो है दोस्तों इसका 1631 सनवत है। 1631 सनवत यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न आता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो देखिए रामचरितमानस की भाषा क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन है हमारा मैथिली नहीं है दोस्तों, संस्कृत भी नहीं है, ब्रज भाषा भी नहीं है। कौन सी इनकी जो भाषा है दोस्तों, अवधी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न आता है कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो देखिए जो विनय पत्रिका लिखा है इन्होंने तुलसीदास, वो अवधी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है, अवधी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, अवधी भाषा नहीं, ब्रज भाषा में लिखा है। ठीक है दोस्तों, ब्रज भाषा में आपको याद रखना, ब्रज भाषा है। अवधी भाषा में क्या लिखा है, तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, राजापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो देखिए तुलसीदास का जो मूल नाम था दोस्तों राम बोला था। क्या था दोस्तों, राम बोला। ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 77 नंबर प्रश्न आता है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो उनके शिक्षा गुरु थे दोस्तों शेष सनातन थे, शेष सनातन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 77 का। ठीक है, अब देखिए 78 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है। कौन सी रचना तुलसीदास की है दोस्तों, तो विनय पत्रिका जो हम पढ़े हैं ये इनकी रचना है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा आता है कि कौन सी कृति तुलसीदास रचित है। तो कौन सी कृति, तो देखिए हमने कौन सी कृति पढ़ा है। तो देखिए रामायण तो नहीं होगा, उत्तर रामायण, चरितमा यह भी नहीं होगा दोस्तों। कौन सा होगा, तो रामचरितमानस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 80 नंबर प्रश्न आता है कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं, तो वैराग्य संतबंदनी है दोस्तों, बर बैरामण रामायण है दोस्तों, जानकी मंगल है, लेकिन पंचवटी रचना नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इनका। 81 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न, ये पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद तुलसी के किस कृति से लिए गए हैं। तो हमने पढ़ा है किस कृति से, तो विनय पत्रिका से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बता कर जाना है, और वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और परिवार को बड़ा कीजिए। धन्यवाद।